गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मोमो ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा बाहर, कुछ काम है और घर पे कोई है नहीं तो मैं बेटा को लेके निकल रही हूँ। कुछ सामान भी लेके आना है और माँ अभी तक आई नहीं है प्रयागराज से और घर में कोई है ही नहीं। घर में हम ही लोग रहते हैं बस। पापा गाड़ी है बेटा, ये क्या क्यों लगाया हुआ है? कोई गाड़ी कैसे पता? मेरे को नहीं पता, कोई गाड़ी घुसेगा इसलिए। हाँ गाड़ी घुस रहा है। तो गाइस मैं फिर बाद में मिलती हूँ। और घर पे खाना आज मैं क्या बना रही हूँ, एक पत्ता गोभी आलू का भुजिया, दाल चावल सिंपल ही बनेगा और कैप्सिकम और पनीर। वो कैसे बाबू को सब पता था ना बेटा, सच में। यहाँ मैं दिखाती हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस, मैं यहाँ पे आफ्टरनून में निकल रही हूँ ये सब कपड़ा वगैरह लेके। तो ये सब कुछ काम है मुझे, तो मैं घर आती हूँ तो आप लोग को मैं बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। और बेटा को मैं सुला दी अभी, और मैं ऊपर से देख रही थी कि मेरी बेटी देख रही है कि नहीं देख रही है। उसको भी मैं खाने पीने के लिए दे के आई हूँ, स्कूल से आई थी अभी। और तुम लोग को पढ़ाई हो रहा है? मैं यहाँ पे बैठा के गई थी इन लोग को पढ़ने के लिए, और इन लोग देखो क्या कर रहा है बदमाशी। ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, पापा के पास जाएगा सारा चीज। तुमको मना किया ना बे सीजर यूज नहीं करने के लिए? दोनों भाई बहन जब मिल जाता है तो इन लोगों को पूरा मस्ती छा जाता है एकदम। और देखो मम्मा मना किए, कॉपी नहीं है। पाप तुमको मम्मा बुलाई ना अपने पास, दीदी के पास मम्मा बुलाई ना, चलो मेरे पास चलो, दीदी को पढ़ने दो। मेरा कॉपी भी नहीं है। तो ठीक है, कहाँ पे तुम्हारा कॉपी? मेरा कॉपी आपके पास, आप दो ना। ठीक है चलो बाबू, चलो अंदर रूम में चलो, दीदी को पढ़ने दो। चलो तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, सब पापा देखेंगे। ऐसा स्माइल दे रही हो ना, कितने बजे ये रिकॉर्ड हो रहा है वो भी दिखेगा। मैं पापा को टाइम भी दिखा देती हूँ अभी जाके, रुक जाओ। सब कुछ रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। मैं अभी लेटी हुई थी, जब इन लोग आवाज़ सुनी तो मैं गई इन लोग के पास में। मैं टाइम पहले रिकॉर्ड कर लूँ, टाइम भी रिकॉर्ड कर लिए। कितना हो रहा है? चलेगा मम्मा के पास? चलो। बहुत ज्यादा बदमाश, नहीं रात दे, पूछ मत दो इसको। ये भाई का, ये मेरा कल हाथ गंदा हो रहा है, हाथ गंदा हो रहा है। चलो मेरा कॉपी। ये कलर कैसे गिरा है? ये कलर कहाँ से गिरा है? भाई कहाँ से कलर गिरा ये? मेरा ब्रश पेन। चलो मम्मी मैं कॉपी दे जाओ। ठीक है, सब कुछ पापा आएंगे तो देखेंगे। और गाइस देखिए इतना सब्जी आया हुआ है, इसको भी मिलाना है मुझे। अब मन नहीं कर रहा है। बड़ी सी अब देखो ये मुझे पटा रहा है यहाँ पे कि अब मैं उसको नहीं डांटू, इसीलिए। छोड़ो मम्मा को। मेरी बड़ी आई है। हो गया चलो, बहुत पटा लिया। चलो मम्मा के पटाने से नहीं पटेगी अब। चलो बेड पे चलो, मम्मा के साथ बेड पे चलो, बैठो बैठो, आओ बैठो। और मैं कहाँ गई थी मैं बता रही हूँ। मेरे पास एक सूट है, मतलब वो आपका पटियाला सूट है, ऊपर नीचे का सेट था दोनों। और ऊपर वाला जो कुर्ती था वो था टाइट हो गया था मेरा, पता नहीं अंधेरा अंधेरा आ रहा है, शायद लाइट्स ऑफ है शायद इसीलिए। बाबू लाइट्स ऑन करो तो एक बार, बाबू लाइट्स ऑन करो ना बेटा। तो उसका क्या था, ऊपर वाला जो कुर्ती था वो तो टाइट हो गया है, मतलब आ नहीं रहा है मेरे में। तो इसीलिए मैं सोची कि उसका ऊपर का दूसरा स्टिच करा लेती हूँ, सेम फैब्रिक सेम कलर में दिख जाए। तो जहाँ से ली थी वहीं गई थी मैं, तो वहाँ पे नहीं मिला, तो उस कलर में ही मिल गया, तो मैं वही फैब्रिक लेके स्टिच कराने गई थी। अब वो कौन सा सूट है मेरे पास, मतलब जब आ जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और बहुत दिन से मन भी था पटियाला वगैरह पहनने का, तो वही अपने काम से गई थी। और यहाँ पे बेटा का नाटक देखिए, लेके बैठ गया। मतलब मैं बोलती हूँ दुनिया में सबसे बड़ा काम बच्चा संभालना होता है। मैं ये चीज़ देख ली हूँ, सारा काम छोटा है, मतलब कितना भी आप काम कर लो, और एक कोई बच्चा बोल दे बच्चा रख लो, बच्चा संभालो, सबसे टफ काम होता है। और वही सोचते हैं हम लोग की, मतलब हम लोग के पेरेंट्स कैसे हम लोग को वो किए होंगे कि हम लोग दो दो के पीछे मतलब लग के एकदम, क्या ही बोले अब। और हम लोग होते भी नहीं थे ऐसे बच्चे जैसे आजकल के बच्चे होते, इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। तो देखती हूँ पढ़ाई वगैरह करता है कि नहीं करता है। और
सब्ज़ी वगैरह में मिलाना है, उसको ठीक से अच्छे से करके फ्रिज में रखना है। और भी बहुत सारा काम है, अब पैकिंग भी करना है। अब फिर आप लोग सोचेंगे पैकिंग करना है किस चीज़ का? पैकिंग करने के लिए बहुत काफ़ी टाइम है। बस कुछ कुछ चीज़ को अभी मतलब जो चीज़ ज़रूरत है ले जाने के लिए वो सब चीज़ को मतलब मैं रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद कि होगा बाद में। बाबू छोड़ दो उसको, छोड़ दो तो बेटा, दीदी का बुक से छोड़ दो। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग से शादी में। क्या लग गया यार? आप आता है? नहीं तो लगा दीजिए इसको, बैठा कर दीजिए। ऐसा ले गए क्या? सुबह मैया, हाँ सुबह मैया लेके आए। और मैं गैस को देख रही हूँ कि कौन कौन सा पार्ट्स दिया है, कौन पार्ट्स मतलब नहीं दिया है। चेक करना ज़रूरी होता है, कोई भी सामान बाहर से आया तो देखना ज़रूरी होता है कि सारा पार्ट्स आया है कि नहीं आया। ऐसे तो मैं ऑन करके नहीं देखूँगी जब तक पतिदेव जी नहीं आएंगे। मुझे ये सब गैस वगैरह काम से बहुत डर लगता है। खाना बनाती हूँ बहुत बड़ा चीज़ है, इतना हिम्मत नहीं है कि मैं गैस का मतलब पाइप वगैरह निकालूँ या फिर रेगुलेटर सिलेंडर लगाऊँ, ये सब नहीं होता है मेरे से। मेरे को सब चीज़ से डर लगता है। तो ये घर के पतिदेव जी करेंगे या फिर कोई भी घर की मतलब जैसे माँ वगैरह करती है, मैं मेरे से नहीं होता है ये सब काम। या फिर दुकान का स्टाफ है वो करता है, कुछ ऐसा ज़रूरी काम, या फिर पुतुल आंटी है वो करती है। तो बस पतिदेव जी आ गए। यहाँ पे आने के बाद उनका नज़र सबसे पहले गैस पे पड़ा और वो बोल रहे हैं कि देखो चेक करके देखो ठीक है कि नहीं। तो वो खुद ही लगाए। लगाने के बाद कुछ ऐसा बात हुआ जिससे मैं हंसने लग गई। तो मैं कुछ पार्ट्स बोल रही थी कि ये मिसिंग है, तो फिर एक ही पार्ट्स पे दूसरा पार्ट्स रखा हुआ था। तो वायर मतलब हम लोग पीछे का जो पाइप है वो चेक कर रहे थे कि अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है। उसका पीछे का जो नोप होता है वो भी टूट चुका था, तो नहीं वो फिर चेंज कर दिए, अच्छे से सब कुछ लगा दिए। अब जला के देखते हैं कि अच्छे से मतलब जैसे हम लोग को चाहिए वैसा जल रहा है कि नहीं। और फ्लेम थोड़ा हाई नहीं रहने से फिर खाना में स्पीड भी नहीं होता है, स्लो हो जाता है प्रोसेस वगैरह। जैसे चावल रोटी पूरी वगैरह में सब हाई फ्लेम, या फिर सब्ज़ी में भी हाई फ्लेम का ही ज़रूरत पड़ता है। हाँ कोई कोई चीज़ है जो लो फ्लेम में हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से सर्विसिंग हो चुका है पूरा एकदम। मतलब पहले तो माँ को मैं देखती थी शादी से पहले, मेरी माँ मतलब ये सब खुद ही घर पे क्लीन कर लेती थी अच्छे से। वो कैसे उसको सारा निकाल देगी, जो जो पतिदेव जी यहाँ पे सेट कर रहे हैं, निकाल के अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लेती थी। वो एक लोहा टाइप का ब्रश आता था, वो फिर नॉर्मल ब्रश ये सब लगा के। बस मैं दूर से ही देखी हूँ, अच्छे से देखी रहती तो शायद सीख ले रहती। अब बहुत छोटी थी, एक झलक कुछ भी देख लेती थी। तो अब यहाँ से रेगुलेटर ऑन करके देखते हैं अच्छे से हो रहा है कि। मैं यहाँ पे बोली कि विंडो भी खोल दीजिए। जब भी मैं गैस का कोई काम करती हूँ विंडो खोल देती हूँ, विंडो को नहीं करती हूँ। तो देखिए मैं जला रही थी, जल ही नहीं रहा था, तो मैं बोली नहीं हो रहा है। तो फिर मैं चेक कर रही थी रेगुलेटर की कहीं मैं ऑन तो नहीं की ना, ऐसा तो नहीं कि मैं भूल गई ऑन करना, सॉरी छूट गया। तो ये देखिए ये अच्छे से ऑन हो गया। और यहाँ बेटा बीच में खड़ा हो गया, उसको हमेशा मैं मना करती हूँ साइड होके रहो मैं, बट यहाँ पे ध्यान नहीं दी उसका। देखिए ये इतना स्पीड हाई फ्लेम नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो पतिदेव जी बोल रहे हैं कि इसमें गैस आते आते आएगा। तो उससे भी हम लोग का बात होने लग गया कि वो मतलब कुछ भी मतलब है, मतलब हाँ मन में संतावना दे देगी नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, ऐसे बोल कर उनका हैबिट ही ऐसा है। वहाँ पे देखिए कितना हाई फ्लेम में कितना अच्छा से गैस आ रहा है स्पीड में। तो मैं चारों दिखा रही हूँ, आप लोग खुद देखें। जो बड़ा मतलब जो बड़ा वाला है उस पर सबसे कम आ रहा है। आज हम लोग का मतलब सारा खाना 12 बजे तक बन चुका था। मैं गई थी बाहर कुछ काम से, वहाँ से आई, आने के बाद मतलब खाना वगैरह सारा बना के गैस को मतलब ये आपका मतलब 1 वीक से थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा था। फिर भी हम लोग उसी में काम चला रहे थे। मतलब जैसे 4 बर्नर है तो 2 बर्नर मतलब अच्छे से काम कर रहा था, और 2 बर्नर का जो उसका क्या बोलती हूँ मैं, रेगुलेटर मतलब स्विच होता है वो काम नहीं कर रहा था।
वो मतलब उल्टा पुल्टा घूम रहा था, तो उसे वो ठीक कराना था और सर्विसिंग भी कराना बहुत ज़रूरी था। बहुत साल हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगी, ये गैस का मतलब ये कोविड के टाइम में आया था मेरे यहाँ। तो मतलब कोविड आपका 2019 में आया था, तो 19, हाँ 19 से ही है शायद, 19 या 20 से है। हाँ गिरा दिए, तो 4 साल हो गया, 4 से 5 साल हो रहा है। और बहुत ज़रूरी था, सारा सर्विसिंग परिदेव जी ले जा के दे चुके थे। फिर जो दुकान में है शुभम भैया, वो लेके आए वहाँ से। तो और एक और जो स्टाफ था वो उसको मतलब नहीं आता था, शुभम भैया को रतन भैया ने कहा था, वो भैया का नाम नहीं पता, जो लेके आए वो भी दुकान के स्टाफ है, तो उनको नहीं आता था। तो फिर पतिदेव जी आए तो वो फिर सेट किए, ठीक से लगाए। मतलब होता नहीं है मेरे से, मैं कभी की ही नहीं हूँ ये गैस वाला काम, तो मैं हाथ भी नहीं, बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, तो इसलिए करती भी नहीं वह सब काम। और बस मैं आज ना नाइट वॉक गई ना जिम गई। ऐसे जिम तो मतलब 4 से 5 दिन हो गया नहीं जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, जिम जाने का मन ही नहीं करता। इस टाइम में जिम का टाइमिंग पतिदेव जी रखे है ना, उस टाइम जाने का मन नहीं करता, दोपहर के टाइम में। वही आपका दादी आ गई क्या? दादी जैसा आवाज आ रहा है इधर से बात करने का। आ रहा है क्या? आ गई है, इतना जल्दी तो नहीं आएगी। तो बोल उसी ने बोली वैशाली जगह में है। वॉशरूम प्लीज। हाँ स्लीपर्स रूम वॉशरूम। हाँ बस है, बस वैशाली से मेरे को आवाज लगा के आ सकती है, इसमें क्या है। वॉशरूम और सबका फोन स्विच ऑफ है, चाची जी का फोन स्विच ऑफ, माँ का फोन, सबका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। क्यों? नहीं पता, प्लानिंग कर फोन स्विच ऑफ कर दिया मेरा सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज क्या, हम तो रात को पूछे थे कुछ बनाना है कि नहीं बनाना, तो मना कर दी, बोले रात को कुछ भी नहीं बनाना, हम लोग 6 बजे खा के निकले हैं सभी कोई। आवाज है सब ग्रुप का, देखा जाए वहाँ सही है ना, हॉल से देखने से पता चल जाएगा, हॉल से देखा जाता है। मालूम बोले तो सुबह 3-4 बजे पहुँचेंगे, तो शायद पहुँच चुकी है, देखिए आई है। अब पतिदेव जी का साउंड सुना दिया मैं, बस हम लोग के घर के साइड में चाची जी लोग हैं, सबके ग्रुप में ही है, तो उनको लगा कि आ गई है, नहीं आई है। और सबका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, सबका। हम सोचा हल्का पूछ ले कौन कहाँ पे है। सोना नहीं, ठीक है बेटा, नहीं सोना, आज फिर जगना। कल रात में बाबू मतलब 4 बजे, मुझे लगता है 4 बजे तक नहीं सोया, उसको नींद ही नहीं आ रहा। शायद कल क्या हुआ ना कि कल मैं थोड़ा सा उसको शाम को सुला दी, इसीलिए उसको नींद ही नहीं आ रहा था। और मुझे मतलब इतना तंग किया, बच्चा अगर नहीं सोता है वो कभी मेरे पर पैर फेंक रहा है, रख रहा है, कभी हाथ रख रहा है। और मेरे साथ क्या है, थोड़ा भी कोई साउंड नहीं आना चाहिए, कोई हाथ पैर नहीं लगाना चाहिए, न तो मेरा नींद खुलेगा ही खुलेगा। बहुत मतलब एकदम मतलब रूम शांति होना चाहिए। बहुत जन का देखती हूँ कि हाँ सब कुछ जगह हुआ आराम से सो जाते हैं, मेरे साथ हो ही नहीं सकता एक दिन। जब तक पूरा घर नहीं सोता, जब तक पूरा मतलब शांति माहौल नहीं होता घर में, गेट नहीं लगा देती, तब तक कोई कीमत पे नहीं आ सकती, चाहे दोपहर का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो। और कल मैं सोच रही हूँ बेसन का सब्ज़ी बनाऊँगी, चना दाल भिगा के ये भी किचन से, तो बहुत दिन हो गया चना दाल बेसन का सब्ज़ी राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। और मैं सारा वेजिटेबल्स को भी मैं रख दी हूँ फ्रिज के अंदर, और वो भी मैं शूट नहीं की, कुछ दिन बाद से मैं अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगी। मैं सारा ट्राइपॉड वगैरह सेट कर दूँगी, खुद से करूँगी, अब किसी को नहीं बोलूँगी, बिकॉज सभी कोई अपने अपने लाइफ में बिज़ी है, तो मैं नहीं बोलूँगी। तो गाइस मैं कल मिलती हूँ आप लोग से फिर।